everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma first year student. Subject is a pharmaceutics. टॉपिक आज का हमारा है फार्मास्यूटिकल एड. तो ये एड्स डिसीज वाला नहीं है, एड्स है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एड्स. इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनोलेप्टिक. उसी के अंडर में है कलर एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वेटनिंग एजेंट. इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको क्या लिखना रहेगा, और सेम ऐसा ही आप अपने एग्जाम की कॉपी में लिख सकते हो. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हिंदी में लिखवाया जाएगा, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में. देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स. तो चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में, आपको हेडिंग हमेशा याद रखना है कि इंग्लिश में ही पड़ेगी. ओके, अब आपको लिखना कैसे है. देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक तो यहीं से हम लोग को पता चल गया है. तो लिखना है ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस, मतलब कि सब्सटेंस जो कण होते हैं प्रमोट करते हैं, मतलब कि बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं अपीयरेंस एंड पैलेटेबिलिटी के लिए. ओके, मतलब कि अपीयरेंस मतलब कोई भी बनाया जा रहा है कोई भी दवा, तो उसके कलर, फ्लेवरिंग को, इन सब को, मतलब कि वो देखने में अच्छी लगे, दिखावट में और स्वाद में उनका अच्छा टेस्ट आए. ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म एंड कंट्रीब्यूटेड, मतलब कि योगदान रहता है. किसका भाई योगदान रहता है? तो किसका? ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस का योगदान रहता है कंट्रीब्यूट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब कि कोई भी पेशेंट है, मरीज है, उसको दवा खाने में इजीली और कोई खट्टा कड़वा टेस्ट ना लगे, इसलिए ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है किसमें? हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में और दवाओं को मेड करने में. ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से. और हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये ध्यान दें कि सिर्फ जो वर्ड आपको कठिन लग रहा है बस उसी को उस जगह पे, जैसे कि यहाँ प्रमोट करना को बढ़ावा देना, सब्सटेंस को बढ़ावा देते हैं, उन्हीं वर्ड को आपको इंग्लिश में लिख देना है और लिखना है आपको हिंदी टू इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके. ओके, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होगे. अगर नहीं समझ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से बता दूंगी. और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को बस समझने की देरी है कि बस समझना है कि क्या कैसे यूज़ किया जाता है. ओके, देखिए अब सेकंड पॉइंट है हमारा. मैंने आपको बताया था ना कि एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है. उसमें क्या कहा था? एक बल्क फॉर्म में नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है. तो इससे क्या होगा? क्लियर दिखेगा. और कल तो स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी आया. स्टूडेंट्स की इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स देके बहुत हैप्पीनेस है आज मुझ में कि शायद हमारी जो थोड़ी सी मेहनत रही वो रंग लाई है. तो आपको भी अच्छे से अपना डिप्लोमा कंप्लीट करना है. तो प्लीज़ इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर कोई भी क्वेरी कमेंट है तो मैं कमेंट का रिप्लाई तो देती हूँ आपके. ओके, तो देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? द फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एंड कलरिंग एजेंट आर ग्रुप टुगेदर एज ऑर्गेनोलेप्टिक. तो मैंने पहले ही आपको बताया था, मतलब कि फ्लेवरिंग दिखने में अच्छा हो और स्वीटनिंग एंड कलरिंग, फ्लेवर एक अच्छा फ्लेवर आ रहा हो, स्वीटनिंग थोड़ा सा मीठी दवा हो, जैसे बच्चों के लिए थोड़ी सी मीठी, और कलरिंग मतलब कलरफुल हो तो बच्चे आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं. और कलर से बहुत सारे कलर कोडेड ऐसी होती हैं मेडिसिन पे जो कि स्वीटनिंग का वर्क करती हैं. तो अभी हम लोग सब कुछ जानेंगे. हम ही लोग दवा को बनाते हैं और कोई नहीं बनाता है, तो आप इसी से पढ़ के जानोगे कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं. ओके, तो इन एजेंट आर ग्रुप में यूज किया जाता है, मतलब समूह के साथ, एज पर ऑर्गेनोलेप्टिक एड. तो ओके, हिंदी वाले स्टूडेंट आराम से समझ गए होंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा उसी में, बिटर एंड एक्राइड टेस्ट को ड्रग्स आर अवॉइड बाय पेशेंट, मतलब कि थोड़ी सी कड़वी, खट्टी, ज़्यादा तीखी दवाइयाँ रहेंगी तो कोई खाना पसंद करेगा? आप खाना पसंद करोगे क्या? एक बार खा लोगे किसी तरह नाक दबा के, बट दूसरी बार नहीं खा पाओगे. देखते ही सड़ा सा मुंह बना लोगे, कहोगे कौन खाएगा इसको. ठीक है, तो देखिए इन सब को दूर करने के लिए बिटर, तीखा, और बिटर मतलब कसैलापन होता है. ठीक है, एक्रिक तीखा टेस्ट को
रिड्यूस करने के लिए इन ऑर्गेनोलेप्टिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अवॉइड करते हैं, बचते हैं रोगी पेशेंट। तो रोगी ऐसे लिखना थोड़ी ना अच्छा लगेगा कॉपी में। हिंदी वाले स्टूडेंट्स पेशेंट लिखोगे तो ज़्यादा स्टैंडर्ड कॉपी बनानी है आपको अपने, क्योंकि देखिए आप टीचर के सामने तो रहोगे नहीं कि आप अच्छे से समझा पाओगे। जो भी आपको अपना जादू दिखाना है बस लिख के ही दिखाना है। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि एकदम अच्छे से अपनी कॉपी लिखनी है। पता है कल मेरे पास कमेंट आ रहा था कि दीदी जो आप लिखने का तरीका बताई थी ना, उसी वजह से लग रहा है मुझे मैं पास हो गया हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा बात है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दे रही हूँ कि आप लिखने के तरीकों को बहुत अच्छा बनाइए और अच्छे से लिखिए, क्योंकि आप वहाँ पे समझाने के लिए नहीं रहोगे, टीचर से आप डिस्कस नहीं कर पाओगे। आपको जो रहेगा लिख के ही समझा सकते हो। इसलिए अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी है सादे पेज में, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को बाद में तो लिखना ही है। तो क्यों ना हम लोग अभी से वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, जिससे अच्छा ही हो। तो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ तक जान लिया है कि ऑर्गेनोलेप्टिक के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक के बारे में अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, मतलब कि 3 नंबर में, तो आपको इतने तक लिख देना है। ठीक है, जहाँ तक आपने अभी पढ़ा है, और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अपने तरफ से अच्छे से एकदम प्रेजेंट करना है अपने आप को, ऐसा लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन लिखा रहेगा, ऑर्गेनोलेप्टिक कलर फ्लेवरिंग स्वीटनिंग एजेंट के बारे में बताइए, लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको पूरा लिखना रहेगा। ठीक है, तो अब आइए देखिए कलरिंग एजेंट को देखते हैं क्या कैसे यूज़ होता है इसका। तो देखिए कलरिंग एजेंट हेडिंग डाल दीजिएगा। कलरिंग एजेंट क्या करता है, एलिगेंस टू द ड्रग फॉर्म। जो ड्रग फॉर्म होती है उनको एलिगेंस करता है, मतलब कि रसमयता करता है। हिंदी में बोला जाए तो ये है, बट इंग्लिश में ही लिखिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है हिंदी से इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी कठिन होती है ना, तो वही है यहाँ पे देखिए। और सेकेंड पॉइंट में लिखा है ऑल कलरिंग एजेंट यूज इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मस्ट बी, वी लिखा हुआ है वीई, ठीक है, अप्रोप्रिएट मतलब कि स्वीकार करने के लिए, एंड सर्टिफाइड बाय FDA मतलब कि फूड एंड ड्रग जो अथॉरिटी होती है, कम्युनिटी होती है, उसके द्वारा सर्टिफाइड रहता है, पर मतलब कि एज पर किससे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से। तो आपको यहाँ से ये भी एक पॉइंट मिल रहा है, आपका ज्यूरी स्टूडेंट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना है 1940, ओके, जो कि सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। अभी से याद रख लो, बहुत काम आने वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कलरिंग एजेंट होते हैं उनको फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मस्ट बी अप्रोप्रिएट, मतलब कि उनको अच्छे हैं, उनका सर्टिफाइड मतलब कि उनको चेक किया जाता है, अप्रोप्रिएट किया जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज से, एंड पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत 1948 से। ओके, अब आइए देखते हैं कि कितने टाइप से, अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा कहीं से और नहीं, टाइप्स ऑफ कलरिंग एजेंट, तो आपको हेडिंग डालना है, फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी है, हेडिंग डालना है आपको कि नेचुरल कलर एंड सिंथेटिक कलर, मतलब नेचुरल जो प्रकृति से मिल रहे हैं और सिंथेटिक जो बनाए जा रहे हैं। ओके, तो देखिए नेचुरल कलर में क्या होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मतलब पाया जाता है मिनरल से, प्लांट से एंड एनिमल से। तो देखिए अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो नेचुरल कलर पाया जाता है फ्रॉम, मिनरल को हिंदी में कहते हैं खनिज, प्लांट को कहते हैं पौधे, सभी को पता है, एंड एनिमल्स को कहते हैं जानवर। तो जानवर यहाँ पे लिखना अच्छा नहीं लगता है ना, एक स्टैंडर्ड बना नहीं आता है, तो एनिमल्स थोड़ा सा इंग्लिश का यूज़ करिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। बस अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट मी गाइस। ऐसा ही किया है सभी स्टूडेंट्स ने जो आज 70-80% नंबर लेके आए हैं और बहुत खुश हैं। अब आइए इसी के आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि नेचुरल जो कलर होते हैं वो पानी के रिसोर्सेज क्या होते हैं, मतलब कि मिनरल से मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से। अब हम लोग जानेंगे मिनरल्स में कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं और कैसे कलर मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा है मिनरल्स के बारे में,
हेडिंग डाल दीजिए मिनरल्स। मिनरल्स आर टर्म एज पिगमेंट एंड यूज टू कलर लोशन, कॉस्मेटिक एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजेस। तो जो मिनरल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है जैसे खनिज को रंगहीन और रंगहीन लोशन, कॉस्मेटिक एंड अन्य आंतरिक एंड बाहर उपयोग करने वाली यूजेस में, प्रोडक्ट्स में इनका यूज मिनरल्स कलर का यूज किया जाता है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में प्रॉपर इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। इससे आपके ये फायदे रहेंगे कि एक्सिट एग्जाम पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाला है, तो क्यों फालतू में बार बार अपना मेहनत वेस्ट करना। इस वजह से अच्छे से समझे रहोगे, ठीक है, आप ही को फायदा रहेगा। अब देखिए मैंने बताया है ना कि एग्जाम्पल लिखना मस्ट है, तो इसको लिखने के बाद आपको एग्जाम्पल एक डालना है, दो में से कोई एक लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वही लिख लेना, जरूरी नहीं है कि दोनों लिखो, बट मैंने यहाँ पे समझा दिया है ऐसे ही कि जो आपको कंफर्टेबल लगे। देखिए मिनरल से मिलता है हम लोग को टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, नेचुरली ऑक्साइड, मतलब कि जो नेचुरल ऑक्सीजन होता है ना उससे मिलता है, ऑफ टाइटेनियम इज यूज इन द कॉस्मेटिक एंड स्किन क्रीम। इट इज मोस्टली यूज, मतलब कि ज्यादातर इनका यूज किया जाता है किसमें, यूज इन सनस्क्रीन। उसको क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो यूवी रेजेस होती हैं सन की, उनकी लाइट से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, अवॉइडिंग कॉम्पेबिलिटी होती है इसके अंदर। तो आपका ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग गर्ल्स खास तौर से स्किन क्रीम का, सनस्क्रीन का यूज़ करते होंगे, और वैसे सभी को करना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है, वो हमारी स्किन को बचाता है सनबर्न से। ओके, क्योंकि उसमें यूवी अल्ट्रा वायलेट जो रेसेस होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक। तो ये हो गया बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल। अब देखिए सेकंड नंबर फेरिक ऑक्साइड, ये भी एग्जाम्पल ही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोबारा एग्जाम्पल नहीं लिखा है, कॉमा कॉमा बना दिया, आप लोग समझ जाओगे, इतने समझदार तो हो ही। ओके, तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल में लिखना है आपको ग्राइंडिंग ऑफ ओरस, मतलब कि जो अयस्क होते हैं जो खनिज से मिल रहा है, सब साफ सी बात है, सभी को पता है। तो जो अयस्क होते हैं उनको पीसा जाता है, उनको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंडिंग ऑफ ओरस रेड एंड येलो आयरन ऑक्साइड इन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कलर्ड कॉस्मेटिक्स। देखिए क्या होता है यहाँ पे, जो येलो एंड रेड कलर देते हैं आयरन ऑक्साइड इज यूज, इनका यूज किया जाता है किसको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में ऑफ कलर्ड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को। ओके, तो ये उतना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल नहीं था, बट ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मज़ा आया ना सभी लोगों को, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारे लिए यूजेबल है, हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब आइए देखिए, इसको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है आपसे कि मिनरल्स के एग्जांपल दीजिए और कलरिंग फ्लेवर में। ओके, अब देखिए आइए देखते हैं कि जो हमारा नेचुरल कलर में प्लांट से कैसे प्राप्त होता है, ऑब्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए अपनी दीदी के लिए। अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, प्लीज़ एक लाइक। ऐसे ही नोट्स पाने के लिए देखिए प्लांट्स हेडिंग डाल दीजिएगा, द कलर कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम प्लांट आर ऑब्टेन्ड थ्रू, मतलब कि जो कलर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, प्राप्त होते हैं हम लोग को प्लांट से, किसके माध्यम से, तो देखिए एक्सट्रैक्शन के माध्यम से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनका निष्कर्षण किया जाता है। अब आइए जानते हैं कैसे होते हैं भाई, एग्जाम्पल के द्वारा। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है इंडिगो, जिसे नील बोलते हैं। नील का पौधा आई होप आप लोग जानते होंगे। तो देखिए, और नील को साइंटिफिक नेम जो होता है, वैज्ञानिक नाम, इसको इंडिगोफेरा भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, आपके फार्माकोग्नोसी में ये हेल्प करेगा। ओके, तो ऐसा नहीं है अगर हम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वहीं पे वो हेल्प करेगा। हमारी फार्मेसी का यही तो फायदा है कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और वही सब फार्मासिस्ट से पूछा जाता है, क्योंकि एक फार्मासिस्ट को इन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो कहलाएगा एक अच्छा फार्मासिस्ट। ओके, तो देखिए इंडिगोफेरा कहते हैं, और ये कलर्ड करता है, टिंकुलराइड मतलब डाई करता है, रंगता है। द कलर स्पेक्ट्रम इज
420 420 टू 450 मतलब 450 पे इसका टेम्परेचर होता है और कलरिंग का, ओके, दृश्य बनाने का। दृश्य से याद आई एक मूवी है दृश्यम, अजय देवगन की, कहते हैं बहुत ही अच्छी है, उसको मुझे देखना है। आप लोग भी देख के जरूर बताइएगा जब आपको टाइम मिले, ओके। तो देखिए यहाँ पे इसका ये कलरिंग टेम्परेचर है, पर इसका कलर किया जाता है। द कलर वेवलेंथ मतलब कि जब उनका कलर किया जाता है, कलर तरंग जो होती हैं, इज बिटवीन किनके बीच में आता है, जो नील होती है इंडिगो फेरी, उसको अगर कलर किया जाता है तो वो ब्लू एंड वॉयलेट बैगनी और नीला कलर देती हैं, ओके। तो बहुत ही सिंपल सा ये एग्जांपल है और सेकंड एग्जांपल भी बहुत ही सिंपल सा है, डेली यूज में इनका भी। बीटा कैरोटीन, ओके। तो देखिए ये नेचुरल पिगमेंटेशन है, पिगमेंट हैं, इस कहाँ से मिलती हैं, कैरेट से मिलती हैं, गाजर, स्पिंच, पालक और ब्रोकली एंड ऑरेंज से ये कलर मिलते हैं। ये जो कलर होते हैं वो मार्क्स करते हैं मतलब कि ढक देते हैं बाय किसको, ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल को, जो क्लोरोफिल होता है उसको ये सारे कलर्स होते हैं वो मास्क कर देते हैं, मतलब कि ढक देते हैं, ओके, जिनसे बीटर टेस्ट आ रहा होता है। तो ये हो गया बीटा कैरोटीन वाला एग्जाम्पल। अब हम लोग को देखना है थर्ड क्लासिफिकेशन एनिमल्स के बारे में कि कहाँ से ये हम लोग को कलर ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल कलर एग्जाम्पल। देखिए इसके बारे में कुछ नहीं था, इनका सिर्फ एग्जाम्पल ही है। तो आप यहाँ पे अगर एग्जाम की कॉपी पे लिख रहे हो तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एनिमल्स बाय द प्रोड्यूस कलर इन दिस एग्जाम्पल, ओके। टायरियन ब्लू कलरलेस होता है और सिक्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड ऑफ सेनिल, जो सेनिल होता है, यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा सेनिल क्या होता है। तो इनके जो ग्लैंड होते हैं ये कहाँ से हम लोग को प्राप्त होते हैं, तो इसका जो कलर होता है वो बेरंग होता है, मतलब कि कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। और ये स्रावित होते हैं कहाँ से, जो घेंगा होता है उसकी ग्रंथियों से, मतलब ग्लैंड ऑफ सेलिन से। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी। अब देखिए इसका सेकंड नंबर एग्जांपल, कोचिनल। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट कोकस एंड कोकुलस से ये ऑब्टेन्ड होते हैं और ब्रिलियंट मतलब कि बहुत ही अच्छा, बेस्ट रेड कलर देते हैं। तो जिनको ये वर्ड कठिन लगता है वो बेस्ट लिख सकते हैं, ओके। ब्रिलियंट रेड कलर प्राप्त करते हैं कौन, इंसेक्ट कोकस एंड कोलेक्सर। अब आइए इसी के आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हम लोग ने एनिमल्स के कलर कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ जान लिया, ठीक है। तो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया नेचुरल कलर्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं, जो बनावटी कलर कैसे बनाए जाते हैं, इनका कैसे यूज किया जाता है। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हेडिंग डाल देनी है आपको सिंथेटिक कलर्स, फिर आपको लिखना है इनहेंस दियर अपीयरेंस विदाउट एनी टॉक्सिटी, मतलब कि इसको तभी बढ़ावा दिया जाता है जब इसमें किसी विष का मतलब विषाक्तता को ना हो, मतलब कि इनको कलर मिल रहा है बट इसमें टॉक्सिक्स कोई भी ना हो, तब इनको सिंथेटिक कलर्स को प्रमोट किया जाता है, ओके। तो ये आपको लिख देना है। अब आइए आगे देखते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है कैरामल। ये कैसे बनाया जाता है, इट इज डार्क ब्राउन मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय बर्न सुगर्स। तो ये जो बनावटी होता है कलर, उसको कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्टेन्ड बाय बर्न सुगर, मतलब कि चीनी को जला के इसको बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कैरामेलाइजेशन, जो कैरामेलाइजेशन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, मतलब कि कोई फ्लेवर ऐड किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने किसी फूड चैनल पे, या जो शुगरलेस होते हैं तो उसको कहते हैं ना कैरामेलाइजेशन करना है इसके फ्लेवर में, ठीक। तो उसको कैसे बनाया जाता है, हीट स्लोली, हीट जो होगी बहुत स्लो होगी, धीरे होगी, वो भी 170 डिग्री सेल्सियस टू
340 फ़ारेनहाइट पे इनका कलर एंड फ्लेवर आता है, ठीक है, पता चलता है। तो ये हो गया कैरामल कैसे बनाया जाता है। ओके, तो इसको सभी लोग बना सकते हैं। अगर आप लैब वगैरह में जाते हैं तो जो देखिए जो चीनी होती है, चाहे वो खड़ी हो या पाउडर फॉर्म में हो, उसको 170 to 340 डिग्री फ़ारेनहाइट पे करेंगे तो आपको ब्राउन कलर्ड मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। ओके, डार्क। तो उसी को क्या बोलते हैं, कैरामलाइजेशन। आप किसी भी चीज़ पे डाल के फ्लेवर बना के खा सकते हो, बट बहुत ही सावधानी से करना अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। तो देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल है कोलतार डाई। तो जो कोलतार डाई होता है वो कोयले से बनाया जाता है, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम केमिकल एंड कोलतार। दीज आर एरोमेटिक, जिसे एजो डाई यूज इसका यूज कहाँ किया जाता है, किन कलर फ्लेवरिंग में, शैम्पू में, सोप में एंड ऑइंटमेंट में इस कोलतार प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, इसलिए इसको कलर के रूप में बनाया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों, जो सिंथेटिक एजेंट्स होते हैं उनका फ्लेवरिंग एजेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है आर यूज, आपको यहीं पे लिखना है, यहाँ पे इसके आगे ये ऐड कर देना है। मैंने बार बार लिखने की वजह से नहीं लिखा था। फ्लेवरिंग एजेंट आर यूजली यूज टू मेक सेलाइन, बीटर, स्योर, स्वीट टेस्ट को बेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, मतलब कि ढकने के लिए, खारा, कसैला, खट्टापन को और मिठास को अच्छा बनाने में इनका यूज किया जाता है। किसका, फ्लेवरिंग एजेंट का। सभी लोग पहले से पढ़ के आए हो, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, फ्लेवरिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पेशेंट एक्सेप्टेंस। फ्लेवरिंग एजेंट का आखिरकार यूज क्यों किया जाता है, देखिए अगर कोई भी बच्चा होगा या बड़ा होगा तो उसको मतलब थोड़ा सा, ज़्यादातर बच्चे या ओल्ड लोग होते हैं वो नहीं खा पाते हैं, उनको बेकार लगता है, इस वजह से इनकी यूज रिक्वायर्ड, आवश्यकता पड़ती है मरीज को स्वीकृति करने में, मतलब कि वो मेडिसिन को अच्छे से खा पाए, ईट कर पाए, इस वजह से इन सब का यूज किया जाता है। ओके, तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने कभी ना कभी लूज मोशन की मेडिसिन खाई होगी, बहुत ही कड़वी होती है, सभी लोगों को पता है ना। तो उसमें क्या मटेरियल होता है आई डोंट नो, बट वो बहुत ही ज़्यादा बिटर होती है। अब देखिए सेकंड थर्ड हो गया है हमारा, थर्ड नंबर देखते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द फ्लेवरिंग एजेंट डिपेंड, मतलब कि फ्लेवरिंग एजेंट का किन के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है चिल्ड्रन, लाइक स्वीट कैंडीज, फ्रूट फ्लेवर में ज़्यादा चॉइस करते हैं और उनको अच्छा लगता है। ओके, देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, और वोलेटाइल में इनका यूज़ किया जाता है, मतलब कि वॉस्पी तेल, जैसे बॉयल करके बनाया जाता है ना वोलेटाइल ऑयल। कोका, सिनेमन जो दालचीनी होती है ना उसी को बोलते हैं, ऑरेंज सभी लोग जानते हैं, एंड क्लोव जो लौंग होती है ना, क्लोव उसे बोलते हैं, और रोजेस का यूज कलर फ्लेवरिंग में इनका यूज किया जाता है। ओके, अब आइए देखते हैं स्वीटनिंग एजिंग में कैसे इनका यूजेस किया जाता है। इट इज यूज टू इम्पैक्ट एक्सेप्टेबल टेस्ट प्लेजेंट, मतलब कि टेस्ट को स्वीकार करने में, स्वाद में अच्छा लगता है, सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसका फर्स्ट एग्जांपल है सुक्रोज, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है, मतलब कि एकदम मिक्स हो जाती है। तो कल मेरे पास एक कमेंट आया था स्टूडेंट का कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में क्या डिफरेंस है, शायद उस टाइम बच्चे ने अच्छे से नहीं समझ पाया। देखिए सॉल्युबल क्या होता है, जैसे कि कोई लिक्विड होता है उसको अच्छे से मिक्स कर दिया गया है तो वो पूरा मिक्स हो गया, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। अगर किसी लिक्विड में छोटे से, जैसे कि ऑयल को मिक्स किया गया या चीनी को मिक्स कर दिया गया, तो वो मिक्स तो होता है बट पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, उसी को बोलते हैं इनसॉल्युबल। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल में डिफरेंस। तो सॉल्युबल इन वाटर आराम से घुल जाएगा, सुक्रोज वाटर में, एंड हाईली प्यूरिफाइड है, मतलब कि शुद्ध है। ओके, इसका पीएच मान 4 to 8 होता है, 4.8। ओके, ये है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, लिक्विड ग्लूकोज एस ग्लूकोज सिरप पोटैटो से बनाया जाता है, एंड व्हीट, आलू एंड गेहूं से, कैन
टाइपिकली मतलब आमतौर पर कंटेन किया जाता है 10% टू 48% ग्लूकोज। ओके, तो इससे कंटेन किया जाता है ग्लूकोज। अब आइए इसके आगे का देखते हैं प्रोसेस और किनारे पे पहुंचते हैं। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो देखिए सेकंड नंबर नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है सैकरीन। तो ये क्या होता है? स्वीटनिंग एजेंट विच इज ऑलमोस्ट 500 टाइम्स स्वीट। जो स्वीटनिंग एजेंट होता है इसके अंदर वो 500 टाइम ज्यादा स्वीट होता है। किससे? शुगर से। ओके, देखिए शुगर बट गिवन अ बिटर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। तो जब इसको खाया जाता है, पहले तो स्वीट होता है, जब इसको खाया जाता है उसके बाद ऐसा बिटर टेस्ट आता है, एकदम कड़वा सा। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इट इज कार्सिनोजेन प्रॉपर्टी होती है। तो ये इसको हिंदी में नहीं लिखा जा सकता है, हिंदी में भी यही कार्सिनोजेन ही आएगा, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मेक इट सेकेंडरी चॉइस। तो इसका कब यूज किया जाता है? जब आपको कोई अच्छा सा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो ये इसको बाद में यूज किया जाता है। जैसे कि एक चीज अच्छी नहीं है तो दूसरे का यूज कर लेते हैं, मान लीजिए, तो ये सेकेंडरी चॉइस है, आपको ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सुक्रोलोज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ नॉन न्यूट्रिटेटिव। तो मतलब ये पोषक अच्छा नहीं, पोषक पदार्थ नहीं है। नॉन कलरिक स्वीट है और नॉन नेचुरलिटी है और नॉन कलरिक स्वीट भी है। और ये ट्विग मतलब डबल ज्यादा टेस्ट है, स्वीट है, मीठा है देन सैकरीन से। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि ये सैकरीन 500 टाइम मीठा है, किससे? शुगर से। तो ये उससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा ये मीठा है। ओके, तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं सैकरीन। और इट इज आ स्वीटनर के रूप में इसका यूज किया जाता है। चॉइस ड्यू टू इट्स फ्लेवर फेवरेबल, लो कैलोरी होती है इसमें और हाई ऑफ स्वीटनेस होती है और स्टेबिलिटी सेफ्टी प्रोडक्ट है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी है, मतलब कि स्टेबिलिटी है और सेफ्टी भी है इसमें, क्योंकि लो कैलोरी होती है, इसमें कैलोरी अधिक नहीं होती है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स नॉन मतलब पोषक नहीं होता है और रंग भी नहीं होता है, ज़्यादा मीठा है, डबल स्वीटनेस है सैकरीन से, और ये स्वीटनेस भी है और इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं ड्यू टू, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मीठा है और इसके हार्मफुल भी कोई नुकसान नहीं है। और ये अधिक मीठा होने के कारण इसमें स्वीटनेस और स्टेबिलिटी सेफ्टी भी इसका यूज है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारा नोट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मैं फिर से आपसे कहती हूँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ माय फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये दीदी का चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको पता करना है तो कमेंट करके पता कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।